बिहार जमीन सर्वे में सरकार की तैयारी का पोल पट्टी तो खुल ही रहा है। इससे पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी जमीन सर्वे का काम हुआ था और सरकार की तैयारी नहीं होने के कारण वहां के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी की सरकार को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कारण नाराजगी। लोग परेशान हैं। बिहार में लगभग 2.25 करोड़ परिवार बिहार जमीन सर्वे को लेकर परेशान है। अब ये 2.25 करोड़ लोग जो परेशान हैं, सरकार की तैयारी नहीं है, तो क्या नतीजा आएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके लिए कोई लास्ट तारीख नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना तारीख के अंदर आपको सब कुछ कर देना है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इत्मीनान से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट तारीख जब तक नहीं आएगा, समझ लीजिए कि जल्दीबाजी नहीं। इसलिए अभी इत्मीनान से रहिए और आराम से काम कीजिए। हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है और लाइन में नहीं लगना है। अब इसमें देखिए मुश्किल क्या है कि दस्तावेज में जो सरकार के पास रिकॉर्ड रूम में जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में जो लिखावट है, वो लिखावट होता है कैथी लिपि। अब ये जो कैथी लिपि पुराने जमाने का लिखावट है कागजात के ऊपर, ये नए जमाने के कर्मचारी पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब किसान के पास मान लिया जाए 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन है किसान के पास और वो कन्फर्म है कि मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, और कर्मचारी को कैथी लिपिक समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो कहेंगे कि नहीं, आपका 1 एकड़ नहीं है, तो किस आधार पे? किसान के पास उतना जमीन है, मौजूद है, वो उस पर खेती कर रहा है, और आप कहेंगे कि नहीं कम है या ज़्यादा है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। तो उल्टे सीधे जवाब अगर देंगे कर्मचारी, तो सरकार को ये देखना था ना कि कैथी लिपि वाला पढ़ाई पहले हम अपने कर्मचारियों को पढ़ाकर ट्रेंड कर दें। अब जब कर्मचारी को नहीं पता है तो आम पब्लिक को क्या पता? आम पब्लिक को क्या पता है? आम पब्लिक के पास जमीन है और कागजात है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बाप दादा का जो जमीन है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आज के लोग पढ़ नहीं पाते हैं। आज के लोगों को बस इतना ही पता है कि मेरे पास इतना जमीन है और ये मेरे पास पेपर है, इसमें क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना जमीन है, हम इसको जोत रहे हैं, इस पे खेती कर रहे हैं, ये मेरे कब्जे में है और ये मेरा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जमीन सर्वे का काम बंद कर देना चाहिए। नहीं, जमीन सर्वे होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अगर सरकार ने इसको ठाना है तो इसे सफल भी बनाना है। कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन सर्वे के ऊपर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुलने वाला, उनका जमीन छीनने वाला है, क्योंकि वो लोग अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन पे, किसी गरीब के जमीन पे करके बैठा है, किसी अपने कमजोर परिवार के जमीन पे कब्जा करके बैठा है। इसीलिए जमीन सर्वे का काम होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से एक जो आश्वासन मिला है कि लास्ट तारीख नहीं, ये अच्छा है। लेकिन सरकार अपने अधिकारियों को सबसे पहले 2 काम करवाएं। एक तो अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग दें ताकि वो अच्छी तरह से सारी बातों को समझ सके। जो कैथी लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ें, लिखें और समझें, एक बात। और दूसरी बात, जमीन सर्वे में काम बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग परेशान रहें और परेशानी से बचने के लिए लोग पैसे फेंकते रहें और ये गुस्सा इलेक्शन में निकालें। ये नहीं होना चाहिए। और इसी में एक बात और ऐड है कि अधिकारी जो ऑनलाइन अपडेट करेंगे, जैसे मान लिया जाए कोई किसान अपना जमीन का पेपर दे दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया वो, और इसके बाद जब बारी आती है अधिकारियों को इंटरनेट पे चढ़ाने का, कंप्यूटर से या लैपटॉप से, जिस चीज से, तो उसमें एक भी शब्द, एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी करके और उल्टा सीधा चढ़ा दें कि हमने इतना काम कर दिया और बाद में किसान परेशान होते रहें, तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इन सबसे अगर सरकार को बचना है तो सरकार को तीन बातें जरूर देखना पड़ेगा जो हमने आपको बताया। इसके अलावा किसान के सामने एक और समस्या है, बंसावली में बहन का बुआ का नाम देने वाली बात। इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या का भी समाधान करना चाहिए। बहुत से लोग परेशान हैं। होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमने जब बात की तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई भाई का बंटवारा हो गया, सभी बहनों का शादी हो गया। अब शादी होने के बाद कुछ भाई ऐसे होते हैं जिसका आपस में बनता नहीं है, किसी कारण को लेकर विवाद हो जाता है। जो भाई अलग है वो अपने नाम से, अपने पत्नी के नाम से या किसी के नाम से कहीं बाजार में शहर में जमीन ले लिया। अब जमीन ले लिया या गांव में ही ले लिया, बगल वाले बेच रहे थे, ले लिया कि पड़ोस में है काम आएगा, जमीन ले लिया। अब बहन की नज़र उस पे है कि भाई ने ये जमीन लिया है और इसमें हमें हिस्सा चाहिए, तो यहाँ तो आप भाई बहन में झगड़ा करवा रहे हैं। तो इस समस्या का भी समाधान सरकार को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वरना पब्लिक की नाराजगी झेलना पड़ेगा। तो ये वो समस्या हमने आपको बताई जो जमीन पे है, जिससे लोग जूझ रहे हैं, जिसको लोग डेली फेस कर रहे हैं। मुखिया के पास, पंच के पास, अंचल में, अनुमंडल में, जिला में, हर जगह लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहीं नक्शा चाहिए, कहीं खतियान चाहिए, कहीं केवाला चाहिए, कहीं रसीद चाहिए, कहीं वंशावली चाहिए, लोग परेशान हैं। तो इस रिपोर्ट का मतलब स्पष्ट है कि जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय पर्याप्त है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम 2013 से चल रहा है। इसकी सुगबुगाहट, इसकी आहट 2013 से है। नीतीश कुमार की सरकार चल रही है ये 2005 से, लेकिन 2013 से ये चल रहा है। और जब 2013 से आप तैयारी कर रहे हैं बिहार में जमीन सर्वे करवाने के लिए, और अभी 2024 है, लगभग 10-11 वर्ष, और इसके बाद भी आप अपने अधिकारी को कैथी लिपिक पढ़ना नहीं सिखाएं। आप भीड़ लग जाए तो उसके लिए अधिकारी 1 से 2 विंडो कर दें ताकि लाइन कम लगे, इसकी तैयारी नहीं किए। तो अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है, बिहार में ज़मीन सर्वे का फ़ायदा लेना है, तो अपने अधिकारी को कैथी लिपिक के साथ साथ अपने अधिकारी को आप ये कहें कि अगर लाइन डबल हो जाए, ज़्यादा लंबी लाइन लग जाए, चाहे वो रिकॉर्ड रूम की बात हो, प्रखंड की बात हो, अनुमंडल या कहीं भी, तो उस अधिकारी को ये निर्देश दीजिए कि आप डबल खिड़की कर दीजिए, डबल कर्मचारी वहाँ पे बैठा दीजिए लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ, ताकि लोग परेशान ना हो। सबसे मुख्य बात यह है कि लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी काम करे, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। लोग परेशान होंगे तो वो दुआ नहीं देंगे, बद्दुआ देंगे। तो सरकार तक ये बात पहुँचे, सरकार इस बात का ध्यान रखे, और पहुँचेगा, क्योंकि हमने कई तरह की वीडियो बनाया। हमने जब सबसे पहले वीडियो बनाया था ज़मीन सर्वे को लेकर, जो सबसे पहले नहीं, लेकिन जो वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने अंचल अधिकारी से बात की थी, और अंचल अधिकारी ने जब हमें कहा कि इस बात का हमें जानकारी नहीं था कि लोग इतने लाइन में लगे, हमें तो ये लगा कि एक साथ लोग गांव से उमड़ कर आ गए हैं, तो उधर नोटरी वाले के पास भी लाइन लगा, इसलिए इधर भी लाइन लगा है। और जैसे ही उन्हें पता लगा